बरोट से कसोल एक ऐसा सफ़र जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। कुछ रास्ते आपको सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाते, बल्कि आपकी यादों में हमेशा के लिए बस जाते हैं। आज का सफ़र भी कुछ ऐसा ही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिम्मत सिंह राघव और आप देख रहे हैं एच.एस. टॉकी। आज हम निकल रहे हैं हिमाचल प्रदेश की खूबसूरत बरोट वैली से और हमारा अगला पड़ाव है कसोल। दो ऐसी जगहें जो अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती हैं, लेकिन दोनों का अपना अलग ही अंदाज है। एक तरफ है शांति, हरियाली और सुकून, तो दूसरी तरफ है रोमांच, कैफ़े कल्चर और पार्वती नदी का अद्भुत सौंदर्य। तो चलिए। तो अभी सुबह का टाइम हो गया है 9:52 एंड हम अभी यहाँ से निकल रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं निकलने की। ये पांडे भाई यहाँ खड़े हो गए और अब हम निकल चुके हैं रिवर बीच रिजॉर्ट बरोट से। टाइम करीबन रफली 10 बजने वाले हैं। 9:56 हो रखा है। सुबह का समय, ठंडी ठंडी हवा, पहाड़ों के पीछे से निकलता सूरज और सामने बहती हुई उहल नदी। अगर आपने कभी बरोट नहीं देखा तो मैं दिल से कहूँगा इसे अपनी ट्रैवल लिस्ट में ज़रूर शामिल कीजिए। यहाँ कोई भागदौड़ नहीं है, न कोई ट्रैफिक, न शहरों का शोर, बस प्रकृति और इसके बीच इंसान की छोटी सी मौजूदगी। एग्जैक्टली 10 हो रहा है और यहाँ 4:35 दिखा रहा है, तो दैट मीन्स कि हम 2:35 तक शायद या 2:30 बजे तक पहुँच जाएंगे हम लोग। थोड़ा स्पीड अपनी थोड़ा बरकरार रखेंगे। सुबह सुबह का टाइम है, तो बीच में चाय वाय के लिए एक बार रुकेंगे और खाना में आना हमें खाना नहीं है, खाली अगर भूख लगेगी तब देख लेंगे, नहीं तो वहीं जाके खाएंगे कसौल में। देन फिर आगे चल के ही देखेंगे। रिवर साइड कैंप, ट्रैकर्स नेस्ट, बहुत सारे ऐसे हैं यहाँ पर रिजॉर्ट्स हैं, कैंप्स हैं, बढ़िया बढ़िया भी हैं। तो फिर हमने रिवर बीच रिजॉर्ट उसी को चुना, बिकॉज सबसे पहले हम उसी में चले गए थे तो वो ठीक लगा। शायद एक दो और चेक करते थे तो थोड़ा सा और सस्ता वस्ता शायद हम कर सकते थे, लेकिन वो हमें अपनी रेंज में लगा तो हमने ले लिया था वहीं पर ही, एंड दैट वाज गुड। वाह, आज है कौन सी तारीख? 26 की मॉर्निंग में हम बरोट से निकल गए हैं और ठंडी ठंडी वादियों के मजे लेते हुए अब हमारा डेस्टिनेशन कसोल है। आज का डेस्टिनेशन जो है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, सड़कें हमें बार बार याद दिलाती हैं कि हिमालय में बाइक चलाना सिर्फ राइडिंग ही नहीं, यह एक कला है। हर मोड़ एक नया दृश्य है, हर चढ़ाई एक नई चुनौती। कहीं बिल्कुल चिकनी सड़क तो कहीं टूटी हुई सड़क, कहीं छोटे छोटे झरने तो कहीं पहाड़ों से गिरे हुए पत्थर। ऐसी सड़कों पर तेज चलाना बहादुरी नहीं, समझदारी से चलना ही असली अनुभव है। BMW R1300 GS ऐसी परिस्थितियों में अपना असली कमाल दिखाती है। इसका बैलेंस, सस्पेंशन और इंजन हर मोड़ पर आपका आत्मविश्वास बढ़ा देता है। लेकिन चाहे बाइक कितनी भी शानदार क्यों न हो, पहाड़ों में सबसे बड़ा हथियार हमेशा आपका धैर्य होता है। हाँ, थोड़ा पेट्रोल भरवा लेते हैं। अभी पांडे भाई भरवा रहे हैं आगे। 1642 कंटिन्यू कर देना। हाँ, एक ही में करना। एक यहाँ का हमारा स्टे कल रात तक का ही था। मतलब कल हम दोपहर में पहुँच गए थे 3 बजे, 3 सवा 3 बजे, और आज सुबह 10 बजे हम वापस से चेकआउट कर दिया। तो जो हमारा ये एक दिन का कह लीजिए या जितना भी स्टे था, इट वॉज वेरी गुड। और जिस रिज़ॉर्ट में हम रुके थे वो भी ठीक ही था। मे बी शायद दूसरे भी और भी अच्छे हो सकते थे, बट जिसमें हम रुके हैं केवल हम उसी का ही रिव्यू दे सकते हैं। खाना तो बहुत ही लाजवाब था उसका। कल हम नदी में बैठे रहे, वहाँ चहलकदमी करी। आज सुबह फिर निकल पड़े हैं कसोल के लिए। चलिए देखिए, आगे मिलेंगे कसोल में। रोड्स बीच में कहीं कहीं ये ख़राब है, बट ओवरऑल अगर आप पूछोगे तो बरोट की रोड ठीक है। थोड़ी बहुत बीच में ख़राब है। एक दो जगह टनल्स वगैरह बन रही है, वहाँ थोड़ा सा ज़्यादा काम चल रहा है। जो कल हम आए थे जो क्या था, लेकिन अभी हमें वहाँ से तो नहीं जाना होगा, उससे पहले से ही लेफ़्ट में वापस मेन हाईवे से लेफ़्ट में वापस ले लेंगे। टूवर्ड्स भुंतर कुल्लू की तरफ जाएंगे फिर, और वहाँ से कसौल। रास्ते में कई छोटे गांव आते हैं, लकड़ी के पुराने घर, छोटे मंदिर, स्कूल जाते बच्चे, खेतों में काम करते लोग। पहाड़ों के लोग वास्तव में बहुत अमीर होते हैं, पैसों से नहीं, दिल से। यहाँ हर मुस्कान सच्ची होती है, हर नमस्ते में अपनापन होता है, और शायद इसी वजह से हर बार हिमाचल आने का मन करता है। चुपके से कुछ कह गई तेरी शर्मीली नजर, बिन बोले ही कर गई दिल पे अपना असर।
जब भी तू मुस्काए मौसम बदल जाए, सूनी सी राहों में फूलों की खुशबू आए। तेरे आने से सज गई मेरी दुनिया सारी, तुझ में ही खो जाए ये धड़कन बेचारी। हाय रे तेरी अदाएं दिल को यूं बहकाए, सीधी सी बातों में लाखों राज छुपाए। तू जो करीब आए सांसें भी रुक जाए, तेरे प्यार के सपने। चाय कभी मत छोड़िए। शहरों में चाय सिर्फ एक पेय होती है, लेकिन पहाड़ों में वह एक अनुभव बन जाती है। गर्म चाय, ठंडी हवा, सामने पहाड़ और पीछे खड़ी आपकी बाइक। उस समय ऐसा लगता है जिंदगी को और क्या चाहिए। हमने थोड़ा छोटा सा ब्रेक किया, यहाँ चाय वाय पी। 1.5 घंटा हो गया था हमें चले हुए, तो थोड़ा सा क्योंकि गर्मी अभी थोड़ी ज़्यादा पड़ रही है और गर्मी में स्वयं प्यास लगाई तो मैंने कहा कि रुकते हैं। साइड में देखा टी स्टॉल भी था तो चाय भी पी ली साथ में। थोड़ा एक ब्रेक कर लिया है, सुंदर सा उत्तम सा। अब वापस निकल पड़े हैं हम लोग सुंदर से ब्रेक के बाद। कसोल की दूरी बरोट से 134 किलोमीटर्स है वैसे तो डिस्टेंस वाइज, बट चूँकि पहाड़ों का एरिया है तो इसलिए 4 आवर्स 39 मिनट्स का डिस्टेंस दिखा रहा था टाइम के हिसाब से। हैं सर, क्या बोल रहे थे सर? राइट, अभी 3:30 दिखा रहा है, 3:39 टू बी प्रिसाइज। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट ब्रेक कहाँ करेंगे। जब गर्मी ज़्यादा लगेगी तब ब्रेक करेंगे। अब शायद लगेगी नहीं, मुझे ऐसा लगता है गर्मी लगेगी तो फिर ब्रेक कर लेंगे। आपका कहना है, अपना रास्ता है, अपनी बाइक है, अपना समय है, अपना टाइम है। अब ये मंडी पठानकोट रोड थोड़ी सी चौड़ी हो चुकी है और समवॉट 4 लेन है नहीं, लेकिन 4 लेन वाली फील दे रही है। पहाड़ों पे इस तरह की बढ़िया रोड मिल जाए तो और क्या चाहिए। और ये टिपिकल पहाड़ हैं, ये ऐसी नहीं है कि कहीं हम नीचे मैदानों में चल रहे हैं, ये टिपिकल पहाड़ों पे ही चल रहे हैं और उस पर भी आपको ऐसी रोड मिल रही है। बताइए बाबू, क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए। आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। सड़क अच्छी आ गई, हवा भी सही लग रही है। एक पूरा स्ट्रेट स्ट्रेच आ गया है, काफ़ी दूर तक सीधा रोड। ये हाईवे तो खतरनाक बन गया है भैया। वाओ वाओ वाओ। बट अभी इस मौसम में हमने जब यहाँ पर आए बरोट तो हमने एक बात तो सीख ली है कि भाई गर्मियों में इस तरह का ट्रैवल ठीक नहीं है, सेहत के लिए हानिकारक है। लेह लद्दाख जाओ तब अलग इशू है, बट लेह लद्दाख के लिए भी मनाली तक तो आना ही पड़ेगा या श्रीनगर तक तो आना ही पड़ेगा। और वो जो डिस्टेंस है 4-5 घंटे का, 6-7 घंटे का, वो गर्मियों में बुरी हालत हो जाती है उस डिस्टेंस में। भैया मई जून के बाद थोड़ा सा बारिश वाला हो जाए या उससे पहले वाला सीज़न हो या सितंबर अक्टूबर वाला, वो बेस्ट है पहाड़ों के लिए भी। कल हम जब पहुँचे थे तो हमारी, जब तक हम प्लेन में थे या थोड़ा सा पहाड़ों पे चढ़ रहे थे तब तक गर्मी के कारण हालत बुरी हो गई थी। तो एक ये चीज़ तो सीख ली है इससे। हाँ, ऊपर ही है ये शायद। ठीक है सर, ऊपर चलिए फिर। अभी हम लोग पठानकोट रोड, पठानकोट मंडी रोड छोड़ के टुवर्ड्स कुल्लू साइड वाली हमने रोड इंटीरियर वाली ले ली है ये। और यहाँ से दिखा रहा है 3 घंटे 12 मिनट का और रास्ता है आगे। सही रोड है उस हिसाब से। तो मेन तो ट्रैफिक नहीं है और यहाँ तो शायद होगा नहीं, इस पे नहीं होगा। हाँ, इस पे होगा। चलो बाहर से बाइक खड़ी कर देते साइड में ही। हाँ, और ये थोड़ा सा हम चाय वाय पीने के चक्कर में रुक गए हैं। अभी थोड़ा सोचा हमने ब्रेक कर लेते हैं, काफ़ी देर चल लिए थे। अभी टाइम हो गया 12:44। तो उस हिसाब से हम लोग चले हैं 10 o'clock चले थे, तो 10 के हिसाब से 2 घंटे 44 मिनट चल लिए हैं। बीच में रुके भी थे 5-10 मिनट के लिए, एक जगह चाय पी थी वहाँ। अब दोबारा रुक गए, चलिए फिर। अभी हमने यहाँ ब्रेक किया है। ये तो नीचे सेब के बगीचे।
अभी सफ़र की सबसे बड़ी कहानी किसी डेस्टिनेशन पर नहीं बल्कि रास्ते में लिखी जाती है। बरोड से कसोल की तरफ हमारी यात्रा बहुत ही सुकून से चल रही थी। मौसम खूबसूरत था, पहाड़ों की हवा अलग ही एहसास दे रही। लेकिन बजौर से लगभग 10 किलोमीटर पहले एक छोटी सी गलती ने सब कुछ पल भर के लिए बदल दिया। लगभग 250 केजी की बाइक अचानक टूटे हुए रास्ते पर बैलेंस खो बैठती है और देखते ही देखते जमीन पर गिर जाती। सबसे बड़ी बात, न हमें कोई चोट लगी न बाइक को कोई बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन गियर लीवर टूट गया। उस पल सबसे पहले ख्याल यही आया, अरे अब क्या होगा, हमारा आगे का सफर हम कैसे पूरा करेंगे। जब दिमाग में एक के बाद एक सवाल चल रहे थे तभी मेरी नजर बाइक पर पड़ी। बाइक अब भी फर्स्ट गियर में थी और वही एक पल था जब टेंशन थोड़ी सी कम हो गई। सोचा ठीक है भाई, स्पीड चाहे कितनी भी कम हो, बाइक चल तो सकती है। बस फिर क्या था, हिम्मत जुटाई और फर्स्ट गियर में ही धीरे धीरे बजौर की तरफ निकल पड़े। इस बीच कुछ लोग फरिश्ते बनकर आए। उन्होंने न सिर्फ हमें हौसला दिया बल्कि एक मैकेनिक का पता भी बताया। बजौर पहुंचकर मैकेनिक ने बाइक को बड़े ध्यान से देखा। गियर लीवर मोल्डेड प्लास्टिक का था, इसलिए वेल्डिंग मुमकिन नहीं थी। लेकिन असली मैकेनिक वही होता है जो मुश्किल में भी रास्ता ढूंढ ले। जिप टाई, फेविक्विक और थोड़ी सी मिट्टी, जी हाँ, सिर्फ इतने से जुगाड़ ने कमाल कर दिया। गियर लीवर इतनी मजबूती से सेट हो गया कि देखकर यकीन ही नहीं हुआ और फिर हमने कसोल की यात्रा दोबारा शुरू की। आज इस घटना ने एक बार फिर सिखा दिया, एडवेंचर राइडिंग सिर्फ पावरफुल मोटरसाइकिल चलाने का नाम नहीं है। एडवेंचर राइडिंग का मतलब है हर मुश्किल में शांत रहना, सॉल्यूशन ढूंढना और सफर को रुकने न देना। अगर उस दिन लोकल्स और वो मैकेनिक ना मिलते तो शायद कहानी कुछ और ही हो। इसलिए दिल से शुक्रिया उन सब लोगों का। सफर हमेशा डेस्टिनेशन से नहीं, रास्ते में मिलने वाले लोगों से यादगार बनता है। तो चलिए, अभी हमने एक और डिसीजन वापस से ले लिया कि हम वापस से अभी कसौल जा रहे हैं। कसौल यहाँ से दिखा रहा है 1 आवर 44 मिनट्स। ये हम अभी नेशनल हाईवे जो है मनाली वाला, जो है दिल्ली मनाली 4 लेन वाला, उस पर पहुँच गए हैं। बीच में से अभी मंडी पठानकोट रोड से बीच में से आते हुए बजौर एक जगह है, वहाँ पर मिले आके नीचे, और बजौर से फिर अब हम कसौल की तरफ मुड़ के चल पड़े हैं। यहाँ से 1 आवर 44 मिनट दिखा रहा है कसौल। अभी कसौल में वहाँ जाएंगे, वहाँ देखेंगे कोई बढ़िया सा रिजॉर्ट वगैरह मिलेगा, जब जैसा भी मिलेगा फिर वहाँ जाके रुकते हैं। भुंतर एयरपोर्ट 6, कुल्लू 16, मनाली 56। एयरपोर्ट भी आपको दिखा रहा है लेफ्ट में, भुंतर लेफ्ट में रह गया है। तो अभी यहाँ से थोड़ा सा आगे जाके एक चौक आएगा, उसमें से राइट को कसौल के लिए रास्ता जा रहा होगा, वहाँ से मुड़ेंगे। अब हम टूवर्ड्स कसौल मुड़ चुके हैं। जो मेन रोड था उसको छोड़ चुके हैं, मनाली वाला, उससे राइट में मुड़ के ये था। मणिकरण भी इसी साइड में दिखा रहा था 31 किलोमीटर्स, और उससे शायद 4-5 किलोमीटर पहले, जैसे पांडे भाई बता रहा था, कसोल उससे 4-1 किलोमीटर पहले ही है। ये पार्वती रिवर है। इस रोड की तो थोड़ी सी हालत ख़राब ही है। बाप रे बाप, इस पे तो काफ़ी ट्रैफिक है बॉस। जैसे जैसे हम कसोल की तरफ बढ़ते हैं, पहाड़ों का रंग बदलने लगता है। घने देवदार के जंगल, गहरी घाटियाँ, और फिर दूर से दिखाई देती है पार्वती नदी। उसकी आवाज़ मानो पूरे पहाड़ में गूंज रही हो। मैं कई बार बाइक रोक देता हूँ क्योंकि कैमरा इन नज़रों की खूबसूरती का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही कैद कर सकता है। असल एहसास तो यहाँ खड़े होकर ही आता है। लोग अक्सर पूछते हैं, इतनी लंबी दूरी बाइक से क्यों तय करते हो, कार में भी तो जा सकते हो। मेरा जवाब हमेशा एक ही होता है, कार आपको डेस्टिनेशन तक पहुंचा देती है, लेकिन बाइक आपको रास्तों से जोड़ देती है। आप हवा महसूस करते हैं, बारिश महसूस करते हैं, धूप महसूस करते हैं, इवन फॉर दैट से गर्मी भी महसूस करते हैं, मिट्टी की खुशबू महसूस करते हैं, और यही एहसास हर सफ़र को ख़ास बना देता है। और आखिरकार हम पहुंच चुके हैं कसौल। यह सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं है, यह एक एहसास है। दुनिया भर से लोग यहाँ आते हैं, कोई सुकून ढूंढने, कोई ट्रैकिंग करने, कोई सिर्फ कुछ दिन
खुद के साथ बिताने, सड़कों के एक तरफ बहती पार्वती नदी, दूसरी तरफ खूबसूरत कैफ़े और चारों ओर पहाड़, यही है कसोल का जादू। अब बाइक आराम कर रही है और मैं कसोल की गलियों में घूम रहा हूँ। हर कैफ़े की अपनी अलग पहचान है, हर दुकान की अपनी कहानी है। चारों तरफ मुस्कुराते हुए लोग, पहाड़ों की ठंडी हवा, यहाँ समय धीरे चलने लगता है। तो हम कसोल में पहुँच गए हैं। कसोल कैंप्स है कसोल के अंदर ही, इसमें हमने अभी रूम लिया है और अंदर आपको चल के रूम दिखाते हैं। ये हमने दोनों की हमारी बाइक्स यहाँ खड़ी हुई हैं, यहाँ पार्क करी है। ये कॉटेजेस हैं कसोल कैंप्स में इनके, और ये वाला 12 नंबर हमें फ़िलहाल के लिए उन्होंने दिया है। 3 बेडेड है, तो चलिए चलेगा। रेट्स बहुत ज़्यादा हैं इनके यहाँ की सब। आज के इस सफ़र ने मुझे फिर से याद दिलाया कि ज़िंदगी सिर्फ मंजिल पाने का नाम नहीं, अगर रास्ते का आनंद नहीं लिया तो मंजिल भी अधूरी लगती है। बरोट ने मुझे सुकून दिया, रास्तों ने रोमांच, और कसोल ने मुझे नई ऊर्जा दी। शायद इसी का नाम यात्रा है। अगर आपको मेरा यह सफ़र पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो HSR टॉकी को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं हूं हिम्मत सिंह राघव, मिलते हैं अगले सफ़र तक। तब तक सुरक्षित चलिए, प्रकृति को सम्मान कीजिए और ज़िंदगी को खुलकर जीते रहिए। जय हिंद।